Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all will be well and good. So आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है ऑफ कोर्स चैप्टर नंबर 7 पे जो ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट ले चुके हैं, जिसका हम थर्ड पार्ट आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे लेट मी टेल यू। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रिएटिंग लिस्ट्स इन HTML। किस तरह से आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं HTML पे, जैसे कि टाइप्स ऑफ लिस्ट कौन कौन सी हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ लिस्ट में आ जाती है आपकी अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट आ जाती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग लिस्ट, किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट को, क्रिएटिंग एन अनऑर्डर लिस्ट, क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट, क्रिएटिंग एन डेफिनेशन लिस्ट एंड क्रिएटिंग नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML। आप किस तरह से लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ लिस्ट कौन कौन सी हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट। जो मेन लिस्ट है जो HTML में यूज होती है वो 4 टाइप की है जो कॉमनली यूज होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? दीज आर अनऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट जो है वो आपकी यूज होने वाली मोस्टली यूज हम लोग करते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट भी बहुत ज़्यादा यूज होती है, देन डेफिनेशन लिस्ट होती है एंड देन नेस्टेड लिस्ट। अभी कौन कौन सी होती है इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि अनऑर्डर लिस्ट है, मतलब कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा। ऑर्डर मीन प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, ये अनऑर्डर होती हैं। मतलब इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है, इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट ईच आइटम ऑफ द लिस्ट जनरली स्टार्ट्स विद अ बुलेट। ठीक है, बुलेट मीन बुलेट पॉइंट्स के तौर पे इनको हमेशा स्टार्ट लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमने लिस्ट में चीज़ डाली तो वो इस तरह से आएगी, एक सर्कल बना हुआ होगा, छोटा सा मतलब डॉट होगा, उसके आगे आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा, यहाँ पे सारा आ जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, इस तरह आपने एक और अपना जो है लिस्ट बनाई, मतलब लिस्ट में ही आपने डिफरेंट डिफरेंट जो डाले आइटम्स, अगर आपने 2 आइटम्स डाले हैं तो 2 बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपकी अनऑर्डर लिस्ट तैयार होती है और इनको कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स में होते हैं ना, ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं जिनमें कोई भी नंबर्स नहीं होते। तो नंबर्स नहीं होंगे तो वो होंगे अनऑर्डर लिस्ट, मतलब कि उनकी सीक्वेंस नहीं होती, वो अनऑर्डर होते हैं। अनऑर्डर मीन्स द लिस्ट आइटम्स आर नॉट हैविंग अ नंबर। सेम वही बात हो रही है कि मतलब इस पे कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, द यूएल क्लोजिंग टैग एंड इसका जो आपका ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग है दोनों, ये टैग्स आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ईच आइटम ऑफ द लिस्ट इज सराउंडेड विद एल आई एंड एल आई क्लोज। अब इसका क्या मतलब है? मतलब कि अगर आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको सबसे पहले तो यूएल का यूज करना ही करना है। ठीक है, अगर अनऑर्डर है, लेकिन क्योंकि हमने उसको लिस्ट की फॉर्म में डालना है तो उसके लिए एल आई के टैग यूज होंगे। एल आई इज यूज फॉर लिस्ट। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि एल आई जो है ये लिस्ट के लिए यूज होता है। ये हर एक के साथ आएगा। जो भी अगर आपने लिस्ट डालनी है, आपने अनऑर्डर डालनी है, आपने ऑर्डर लिस्ट बनानी है, डेफिनेशन लिस्ट, इंडस्ट्री, जो भी लिस्ट आप बनाओगे उसके साथ एल आई के टैग लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद यूएल किस लिए? यूएल है अनऑर्डर लिस्ट, यू से अनऑर्डर एंड एल से लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए अगर आपने अनऑर्डर लिस्ट बनानी है यानी सिंपल बुलेट पॉइंट्स देने हैं तो उसके लिए हम यूएल का यूज करेंगे। यूएल का ओपनिंग टैग, बीच में सारा टेक्स्ट जो आपने उसको बुलेट पॉइंट्स में करना है, एंड पे उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका जो है कि अनऑर्डर लिस्ट का डाटा बनता है। ठीक है, अब इसकी कोडिंग जो है वो हम पढ़ेंगे ऑफ कोर्स अगले पेज पे। ठीक है, क्योंकि आपका आगे है टॉपिक तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से। अभी आप सिर्फ ये याद रखिए कि अभी क्या है कि पहली चीज़ अनऑर्डर लिस्ट जो होता है वो बुलेट पॉइंट्स में होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई नंबर नहीं होता, नॉट हैविंग नंबर। और फिर इसमें जो टैग्स होते हैं वो यूएल का यूज होता है, यूएल का क्लोजिंग ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग इस तरह से होता है, मतलब कि आपकी जो है फॉरवर्ड स्लैश विद यूएल। तो ये टैग हो गया। आर यूज फॉर क्रिएटिंग एन अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के लिए ये यूज होता है। एंड ईच आइटम ऑफ द लिस्ट इज राउंडेड विद एल आई। ठीक है, जो भी आइटम आपने उसमें डालोगे तो हर आइटम के साथ एल आई डालना है। फॉर एग्जाम्पल ये किस तरह से होता है, थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न बता दूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? सबसे पहले मैंने लिखा यूएल, यूएल फॉर अनऑर्डर लिस्ट। देन मैं नीचे आई, मैंने यहाँ पे लिखा एल आई, एल आई फॉर लिस्ट। अब लिस्ट में मैंने लिखा सबसे पहले अनऑर्डर्ड,
अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये पूरा लिखा और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग टैग एल आई का क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट टाइम यही मैंने कोई और टैग डालना है। अब मतलब जितने बुलेट पॉइंट्स आपको चाहिए, जितने पॉइंट्स डालने हैं वो एल आई के साथ आएंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैंने देना है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, ये भी एल आई के साथ आएगा। अब एक और मैंने डालना है फॉर एग्जांपल बुलेट पॉइंट, तो उसके साथ भी मुझे एल आई लिखना पड़ेगा, जिसके नीचे मैं लिखूंगी डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है, इस तरह से। और एंड पे मैंने अपना यूएल क्लोज कर देना है। अब इससे क्या होगा, जब हम इसको रन करेंगे, सबसे पहले उसको ये चीज़ समझ आ गई कि यूएल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, मतलब इसके बीच में जितना भी हमारा डाटा हमने डाला है वो सारा बुलेट पॉइंट्स में आना चाहिए, ना कि नंबरिक में, ठीक है, न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका जो सीक्वेंस बनेगी वो बुलेट पॉइंट्स में बनेगी। तो हम जितने भी एल आई, जितने भी लिस्ट डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कितनी डाली, 1 2 3, 3 डाली है, 3 बुलेट पॉइंट्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो अब इसमें बुलेट पॉइंट्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब दूसरी चीज़ एल आई क्यों डाला है, एल आई अगर हम नहीं डालेंगे ना, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ एल आई नहीं डालेंगे तो या तो वो एरर देगा, या समटाइम्स होता है कि वो आपका ये जो डाटा है, वो डाटा है नॉर्मल लिख देगा, उसमें कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं होंगे, नॉर्मल वो लिख देगा। किस तरह लिखेगा, वो इस तरह से लिखेगा, लेट मी शो यू, कुछ इस तरह से लिखेगा, ये आ जाएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर उसी के साथ स्पेस देके ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, उसी के साथ डेफिनेशन, ये आउटपुट आएगी आपकी। अगर आप एल आई नहीं डालते तो एल आई डालोगे तो उसे पता चल जाएगा बुलेट पॉइंट्स है, कौन सा मतलब कौन से पॉइंट्स है, एल आई से उसे पता चलेगा क्योंकि ये लिस्ट है, मतलब ये पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स कौन से हैं, वो बुलेट पॉइंट्स होंगे या न्यूमेरिक। अगर न्यूमेरिक होंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे ओ एल देना पड़ेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, ठीक है। अभी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब कि हमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लेने हैं, न्यूमेरिक नहीं है, इसलिए हमने यूएल यूज़ किया। जब वो एल आई पे आएगा उसे पता चल जाएगा कि ये मैंने बुलेट पॉइंट्स में डालने हैं, यूएल में डालने हैं, अनऑर्डर्ड में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑल द आइटम्स ऑफ द लिस्ट स्टार्ट विद नंबर, ठीक है, हमेशा नंबर से स्टार्ट होती हैं। द नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े पे जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से इनका ऑर्डर चलता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, क्योंकि ऑर्डर है, जाहिर सी बात है, तो जितने भी आप दोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 ही बनाए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 3 लिए हैं, तो अगर यहाँ पे हम लोग ऑर्डर लिस्ट का काम करेंगे तो वो कैसे देगा, 1 1 के आगे वो लिखेगा, ये 1 डॉट डालेगा, आगे लिखेगा अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर हमारा जो ऑर्डर लिस्ट है वो सेकंड पे आएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, 1 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह चलते चलते जितने भी पॉइंट्स आपने देने होंगे आप इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है ओ एल, ठीक है, ओ एल का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ओ एल का टैग्स आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओ एल, ठीक है। ओ से ऑर्डर्ड एंड एल से लिस्ट, तो ओ एल, ठीक है। एंड ईच आइटम ऑफ द लिस्ट इज सराउंडिंग विद एल आई, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एल आई का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो मतलब उसी तरह से यहाँ पे लिखना सेम यही रहेगा, बस इस वाले एरिया में क्या हो जाएगा, ओ एल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम करेंगे आगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करते हैं, पूरी वीडियो देखें आप एंड तक, तो ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। तो ओ एल क्यों यूज हुआ, जब ऑर्डर लिस्ट है। अब ऑर्डर लिस्ट किया, जब इसके आउटपुट निकालेंगे तो कैसे आएगा, ये 1 आगे आएगा ऑर्डर लिस्ट, फिर 2 आगे आएगा ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, फिर ऑर्डर लिस्ट, फिर 3 पे डेफिनेशन लिस्ट। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में वो आपको अपनी आउटपुट दे देगा, अगर आप ओ एल यानी ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हो। अनऑर्डर्ड में आपको समझ आ गई उसकी भी, कि वो बुलेट पॉइंट्स में सिंपल यहाँ पे डॉट डालेगा, आगे लिख देगा अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो भी है, ठीक है। फिर जो भी आपका मतलब टेक्स्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेकंड पे क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो लिख देगा ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसी तरह से जो भी है आगे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे आएंगे इस फॉर्म में, जब आप यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको, ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको न्यूमेरिक चाहिए होते हैं, तो न्यूमेरिक के लिए आप ओएल यूज करते हो, ठीक है। ये समझ आ गई, आगे चलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट को थोड़ा गौर से समझिए, वैसे हम डीपली जब पढ़ेंगे तो वो क्रिएटिंग में आपको समझ आएगी। डेफिनेशन लिस्ट इज यूज्ड टू डिफाइन टर्म्स, ठीक है, ये टर्म्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। इट इज नॉट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, ये आइटम्स का जो है ना लिस्ट नहीं होती है बेसिकली,
ये ना डेफिनेशंस अगर आपने लिखनी है ना, फॉर एग्जांपल लंबी लंबी डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग अपने जो भी हैं हम आर्टिकल्स लिखते हैं, हम असाइनमेंट्स बनाते हैं, या कोई भी ऐसा काम, जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखें प्रॉपर ये जो लिखी हुई है, पहले एक हेडिंग है, फिर नीचे पैराग्राफ है। अब ये हेडिंग और नीचे पैराग्राफ, ये चीज़ डेफिनेशन लिस्ट करता है। ठीक है, कि हेडिंग भी डालो और न्यूज़ पैराग्राफ भी डालो, उसके लिए हम डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें कोई लिस्ट नहीं होती, लिस्ट क्योंकि आपको पता लिस्ट होती है एक एक बुलेट पॉइंट्स आ गया, एक एक कोई ना कोई पॉइंट आ गया, या तो न्यूमेरिक या तो बुलेट पॉइंट में, तो वो जो होते हैं वो लिस्ट में काउंट होते हैं। जबकि डेफिनेशन लिस्ट जो होती है वो डिफाइन करती है आपकी लिस्ट को। ठीक है, डिफाइन इन अ सेंस कि वो आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स आप उसमें ऐड कर सकते हो, वो लिख सकते हो, तो इस तरह से। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विद देयर एक्सप्लेनेशन है, सही है। ठीक है, आपकी कोई हेडिंग होगी और उसकी इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन होगी, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर लिस्ट की बात कर लेते हैं, तो ऊपर हेडिंग है और नीचे इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन है उसकी, तो इसी तरह से वो होती है। ठीक है, आगे डेफिनेशन लिस्ट इज क्रिएटेड विद डीएल। ठीक है, एक डीएल होता है, डीएल का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, डीटी होता है, एनडीटी होता है। अब ये क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले होता है कि डीएल की बात करते हैं, तो डीएल से ही जो है हमें पता चल रहा है, डी से डेफिनेशन, एल से लिस्ट। ठीक है, दीज टैग्स आर यूज्ड टू डिफाइन अ डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन की जो लिस्ट होती है उसको डिफाइन करने के लिए, कोई भी आपने डेफिनेशन डालनी है, उसकी जो भी लिस्ट होगी, जितनी भी लिस्ट इन द सेंस कि जो भी आपका जो है मटेरियल होता है, जो भी आपका टेक्स्ट होता है, ठीक है, जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो डीएल में ही आएगा। अगर आपने डेफिनेशन लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले आप डीएल का टैग दोगे, ओपनिंग टैग, उसमें जितना भी डाटा डालोगे वो सारा डीएल यानी डेफिनेशन लिस्ट में आएगा। यानी आप इतना बड़ा बड़ा भी लिख सकते हो नॉर्मल डाटा, एंड पे आपने उसको क्लोज कर देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे आपका सारा डेटा आएगा। अब dt क्या है, dt these tags are used to define each term of definition list। ठीक है, तो डेफिनेशन लिस्ट की जो एक टर्म होती है ना, उसको डिफाइन करने के लिए हम dt यूज करते हैं। टर्म इन द सेंस, टर्म आप ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हेडिंग, dt आप हेडिंग के लिए यूज करते हैं, बस ये याद रखें। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टर्म में, टर्म का मतलब होता है मतलब छोटी सी, कोई भी छोटी चीज है। अगर पैराग्राफ होगा तो उसके लिए हमें कोई और चीज चाहिए होगी। ठीक है, अगर एक छोटी सी टर्म है, छोटा सा सेंटेंस है, 3 वर्ड का कोई बात है, जैसे कि ये है ऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे कि है टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो अब ये टाइप्स ऑफ लिस्ट क्या है, एक टर्म है, टाइप्स ऑफ लिस्ट नॉर्मल एक टर्म है, एक टॉपिक है, एक हेडिंग है। ठीक है, तो उसके लिए हम dt यूज करते हैं। dt इज ओनली यूज फॉर हेडिंग। ठीक है, दीज टैग्स आर यूज्ड टू डिफाइन ईच टर्म ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। ये हो गया। आगे dd, dd से क्या होता है, मतलब कि डेफिनेशन ही है। ठीक है, these tags are used to explain each term of definition है, ये explanation के लिए होते हैं। ठीक है, अब दोनों बातें सेम है, एक है डिफाइन करता है, ठीक है, और एक है एक्सप्लेन करता है। अब ऊपर वाला और नीचे वाला पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इसमें क्या है, डिफाइन का मतलब होता है डिफाइन इन अ वन लाइन, आप किसी चीज को एक वन लाइन में डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मल। एक्सप्लेन का मतलब होता है उसको डिटेल में ले जाना, उसको बड़ा चढ़ा के जो है ना एक्सप्लेन करना, उसको पैराग्राफ्स में करना। तो अगर आपने बड़ा बड़ा कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप बस इस तरह से याद रखें कि ये वाली जो चीज़ है ये पैराग्राफ के लिए यूज होगी। ठीक है, ये चीज पैराग्राफ के लिए यूज हो, क्योंकि एक्सप्लेन है ना, एक्सप्लेन लिखा हुआ है तो एक्सप्लेनेशन है। डी डी में आप एक्सप्लेन करते हो, लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन देते हो, तो उसके लिए हम पैराग्राफ यूज करते हैं। डिफाइन में आप इसको इस तरह से याद रखें कि ये हेडिंग्स के लिए यूज करेंगे, हमने कोई भी हेडिंग देनी है तो उसके लिए यूज करेंगे ये। और ये तो है मैंडेटरी है। ठीक है, ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी। ठीक है, ये मैंडेटरी क्यों है, क्योंकि आपने अगर डेफिनेशन लिस्ट बनानी है तो ये यूज होगा ही होगा। और ये दोनों पार्ट इसके सब है, सब मतलब कि इसके अंडर आएंगे। यानी अब ये हमने बोला ना डीएल एंड डीएल, डेफिनेशन लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट का क्लोज, इसके अंडर आपका dt आएगा, जहाँ पे भी आपने डालना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ पे भी डालना है, और dt क्लोज भी इसी के अंदर होगा। सिमिलरली dd जो है वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, उसी के अंदर क्लोज होगा। तो इस तरह से जो है आपका ये सारा सिस्टम चलता है। आई होप सो आपको डेफिनेट लिस्ट का थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा इसको डीपली अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, नेस्टेड एज हम लूप्स भी पढ़ चुके हैं। नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं पिछले हम लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, अपने पिछले चैप्टर्स में। तो नेस्टेड का क्या मतलब होता है कि वन इन अ वन, वन इन अनदर, मतलब एक में और डालना। फॉर एग्जाम्पल हम यही बात कर लेते हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट है
ऑर्डर लिस्ट में अनऑर्डर लिस्ट डालना, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डेफिनेशन लिस्ट डालना। तो ये सारी चीजें जो है नेस्टेड है, नेस्ट बन जाता है, यानी एक आपने अपना एक लिस्ट ली, टाइप ऑफ लिस्ट ली, उसके अंदर दूसरी टाइप ऑफ लिस्ट डाल दी, तो वो होता है नेस्टेड। अब पढ़ते हैं, नेस्टेड लिस्ट मीन्स अ लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट, ऐसा ही है, ठीक है, एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उसके अंदर एक और लिस्ट डाल लें, तो वो क्या होता है, वो नेस्टेड लिस्ट, नेस्ट बन जाता है एक के अंदर एक, ठीक है। वी कैन क्रिएट अ नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट विद इन अदर अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक अनऑर्डर लिस्ट ही ली जिसका कोई ऑर्डर नहीं था, एक बुलेट पॉइंट्स लिए और उसके अंदर हमने एक और अनऑर्डर लिस्ट बना दी, तो ये भी चीज़ है, ये भी नेस्टेड में आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने डिफरेंट ही रखने हैं, अगर एक अनऑर्डर है दूसरा ऑर्डर लेने, नहीं, वो भी चीज़ नेस्टेड में आती है एंड ये भी आती है कि आप दोनों को सेम रखो, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाओ उसके अंदर एक कोर अनऑर्डर लिस्ट बना दो, तो ये भी चीज़ हो सकती है। Any combination of ordered or unordered list can be used for creating nested list, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट की आप यूज करके नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे उसने एक छोटा सा प्रैक्टिकल दे दिया है, ठीक है, हम जल्दी से देख लेते हैं। HTML का पहले उसने टैग लगाया, देन हेड में उसने टाइटल दे दिया कि अनऑर्डर लिस्ट है, ओके। देन बॉडी में आया, बॉडी में उसने एक हेडिंग दे दिया, हेडिंग 3 के नाम से। हेडिंग 3 क्यों लिखा है आपको पता है ना, 3 क्यों लिखा है, अब जब हेडिंग 3 लिखेंगे तो इसका जो साइज है ना वो थोड़ा जो है उसका नॉर्मल साइज होगा, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा नहीं होगा, इसलिए हेडिंग 3 दे दिया। यानी आप ये ना समझे कि ऊपर उसने H1 या H2 नहीं दिया, डायरेक्ट H3 दे दिया, तो ऐसा नहीं है, ये साइज के लिए होता है, जो हम 3 2 1 ये सारी चीज़ें लिखते हैं ये साइज के लिए लिखते हैं, ये हमने शायद पहले पढ़ा भी था। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है, सबसे पहले उसने हेडिंग दे दी, उसके अंदर उसने यूएल लगा दिया, यूएल का ये ओपनिंग टैग, ठीक है, जूम करते हैं, ठीक है, यूएल का ओपनिंग टैग एंड यहाँ पे जो है यूएल का क्लोजिंग टैग लगा हुआ है, क्लोजिंग टैग है और ये ओपनिंग टैग है। उसके अंदर जैसे भी मैंने आपको पहले बताया था कि एल आई लगाया, माइक्रो कंप्यूटर्स, अब ये जो है एक बुलेट पॉइंट बनेगा, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के नाम का एक बुलेट पॉइंट। सेकंड एल लगाया, मिनी कंप्यूटर, ये एक और बुलेट पॉइंट बनेगा। मेन फ्रेम, ये एक और बुलेट पॉइंट बनेगा। सुपर कंप्यूटर, ये एक और बुलेट पॉइंट बनेगा। तो हाउ मेनी बुलेट पॉइंट्स विल बी देयर, 4, ठीक है, 4 बुलेट पॉइंट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिक नहीं होंगे, नंबर्स नहीं होंगे, नॉर्मल बुलेट पॉइंट्स यानी कि डॉट्स डले हुए होंगे, ठीक है। देन बॉडी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया। आगे चलते हैं, आगे अब मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है क्रिएटिंग लिस्ट, ठीक है। अब आपको ये जो है ना समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, जितने हमने अभी तक लिस्ट पढ़ी हैं चारों टाइप्स को हम अब पढ़ेंगे समझेंगे तो फिर हमें समझ आएगी, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है क्रिएटिंग एन अनऑर्डर लिस्ट। आप अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। द HTML डॉक्यूमेंट इन दिस फिगर डेमोन्स्ट्रेट द क्रिएशन ऑफ एन अनऑर्डर लिस्ट, किस तरह से आप अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बात हो रही है, इसकी बात कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। द ब्राउजर विंडो विल डिस्प्ले इट एज शोन, और ये जो है विंडो में आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हेडिंग 3 है, मतलब कि इसका जो साइज है नॉर्मल उसने रखा, हेडिंग का साइज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये वाली हेडिंग आ गई, ठीक है। देन उसने जो लिस्ट दी है यूएल की यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या दे दिया, डॉट के साथ, देखिए, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसके साथ LI डाला, LI नहीं डालेंगे तो ये लिस्ट की फॉर्म में नहीं आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, वो एक लाइन में बस लिखा हुआ आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें लिस्ट बनानी है तो उसके लिए LI चाहिए, जिसके लिए हमें बुलेट पॉइंट्स चाहिए होंगे, बुलेट पॉइंट्स बनेंगे उससे। LI आपको आपके डाटा को, आपके टेक्स्ट को बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट करेगा। LI नहीं लगाओगे, अगर यहाँ पे LI नहीं लगेंगे तो क्या होगा, ये पूरा एक ही लाइन में बस लिखा आ जाएगा नॉर्मल, एंड वो लिस्ट तो ना हुई ना, फिर ये वो तो एक सेंटेंस हो गया, और वो भी ये बद्दू का सेंटेंस, पहले माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, बस ये लिखा हुआ आ जाएगा एक लाइन में, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट के लिए ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, हमें LI लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हर वर्ड के साथ, हर टेक्स्ट के साथ आपको LI लगाना है, जो आपने अपने उसमें करना है, आपको लिस्ट बनानी है जिसकी, उस हर सेंटेंस के साथ या हर वर्ड के साथ आप जो है क्या डालोगे, LI का टैग डालोगे। आगे आ जाते हैं क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट। अब सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करते हैं अपने HTML। लेट्स गो टूवर्ड्स ओवर स्क्रीन, ओके। तो यहाँ पे अब हमारे पास वो पड़ा हुआ है जो हम ऑलरेडी, जिसको हम लेके चल रहे थे कंप्यूटर की फाइल को, ओके।
तो यहाँ पे मैंने ये ओपन कर लिया जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उसी से आगे हम चलेंगे। अब ये बॉडी हुई हुई है स्टार्ट, ठीक है, और ये बोल्ड के टेक्स्ट में हमने किया, इसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने लगाना है सबसे पहले यूएल। यूएल इज फॉर अनऑर्डर लिस्ट। आगे हमने लिस्ट बनानी है, यहाँ पे हमने एल आई डाला, एल आई के आगे हमने फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स के रिलेटेड हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं, हम फॉर एग्जांपल H1 की ही हेडिंग दे लेते हैं, H1 की ही हेडिंग दे लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक है, ये हमने डाल दिया, और यहाँ पे हमने H1 को क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे हम टाइप्स देते हैं, एल आई लिस्ट में हम लोग जो भी हम लोगों ने टाइप्स देनी है वो लिखते हैं। सबसे पहले हम टाइप ले लेते हैं सैमसंग, ठीक है, ठीक है, कंपनीज है, ठीक है, मोबाइल फोन की कंपनी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंपनीज, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन्स कंपनीज। आगे हमारे पास आ जाता है एल आई, आईफोन मोस्ट फेमस, ठीक है, और उसके बाद हम डाल लेते हैं कोई भी एल जी डाल लेते हैं, तो ऐसे आपको समझाने के लिए, ठीक है। फिर आगे हम इसको क्लोज कर लेते हैं, यू एल को क्लोज कर दिया, अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। अब इसको सेव करते करते, तो अब मैंने इसको सेव एज किया, सेव एज पर क्लिक करेंगे, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, हम मोबाइल फोन्स के नाम से सेव कर देते हैं मोबाइल फोन्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। तो ये हमारा जो है डाटा रेडी हो गया। तो अब हम इसको सेव एज करते हैं, सेव एज पे क्लिक करेंगे, मोबाइल फोन्स के नाम से मैंने इसको रखा हुआ है, तो अब डॉट एच टी एम एल के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, सेव। अब एच टी एम एल के नाम से क्यों किया, क्योंकि हमने अब इसको ब्राउजर में खोलना है, ठीक है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, अब देखिए, अब ओपन किया तो आप देखिए क्या लिखा गया, मोबाइल फोन एंड एन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबसे पहले क्या गया, फिर मेरे पास आ गया टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन्स कंपनीज, ठीक है, इसमें आ गया सैमसंग, आईफोन, एलजी। देख सकते हैं ये बुलेट पॉइंट्स में आया है, नॉर्मल, मतलब इसमें कोई नंबरिंग नहीं हुई हुई, नॉर्मल बुलेट पॉइंट्स है। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट, इसी को हम ऑर्डर में चेंज करेंगे। आगे आ जाता है, ओके, अनऑर्डर लिस्ट हो गया। अब आ जाता है क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट। द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट दिस फिगर, ये वाला जो फिगर है, डिमॉन्स्ट्रेट द क्रिएशन ऑफ ऑर्डर लिस्ट। इसमें ऑर्डर लिस्ट का बताया हुआ, उसने क्या किया, एचटीएमएल हेड डाल दिया, टाइटल डाल दिया ऑर्डर लिस्ट का, बॉडी डाली H3। H3 क्या होता है, वो थोड़ी सी जो राइटिंग है ना छोटी होती है। अब मैंने H1 दिया, आपने देखा कितना बड़ा टेक्स्ट था, ये बहुत बड़ा टेक्स्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा नॉर्मल टेक्स्ट रखना है तो H3 दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो आगे आ जाता है ओएल, ओएल डाला ऑर्डर लिस्ट के लिए, सेम उसी तरह एल आई डाला है, एल आई फॉर हार्ड डिस्क, एल आई डाला है, एल आई क्लोज, उसके दरमियान हमने सी डी एंड डीवीडी डाल दिया, एल आई स्टार्ट, एल आई क्लोज के दरमियान हमने यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स डाल दिए, और ये सब। एंड ओएल को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज, एंड एचटीएमएल को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब जब इसकी आउटपुट आएगी तो देखिए किस तरह से आएगी, नंबर्स आएंगे, 1 डॉट हार्ड डिस्क, 2 डॉट सी डी एंड डीवीडी, मतलब कि इसकी न्यूमेरिक फॉर्म आएगी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब हम इसको प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। हम जाते हैं जी अपनी स्क्रीन की तरफ, यहाँ पर ओके। अब हमारे पास ये यूएल था, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, जिसका हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा था, कुछ इस तरह से। अब हम इसी को चेंज करेंगे ऑर्डर लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट में क्रिएट करने के लिए सिंपल यूएल को हमने ओएल बना देना है, ओएल का ओपनिंग टैग, तो यहाँ पे ओएल का क्लोज टैग, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया ब्राउजर। अब मैंने इसको ब्राउजर में खोला और देखिए किस तरह से शो हो रहा है। रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ, मोबाइल फोन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एज इट इज आ गया, फिर टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन्स कंपनीज, और आगे उसने देखिए नंबर्स भी दे दिया, 1 पॉइंट, 1.2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट्स। तो कुछ इस तरह से ये शो होगा। आई होप सो आपको यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है क्रिएटिंग अ डेफिनेशन लिस्ट। द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एंड फिगर दिस, इस फिगर में creates a definition list बनाता है that defines local area and wide area networks, ठीक है, local area and wide area networks के बारे में वो बात करता है, ठीक है। सबसे पहले HTML आ गया, हेड डाल दिया, टाइटल दे दिया डेफिनेशन लिस्ट का, बॉडी में आ गया, और हमने कैसे स्टार्ट लिया है, हमने सबसे पहले उसमें डाल दिया डी
एल, ठीक है। डी एल किस लिए है? डेफिनेशन लिस्ट के लिए। डी एल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है, यानी इसके दरमियान जितना भी डाटा आएगा वो डेफिनेशन लिस्ट का ही होगा। अब उसमें सबसे पहले हम क्या डालते हैं, जैसे स्टार्ट लिया उसके बाद हमने डी दे दिया। डी किस लिए, यानी मैं आपको बताया था कि यूज़ होता है वो हेडिंग्स के लिए, जो भी आपने हेडिंग देनी है उसके लिए हम डी यूज़ करते हैं। डी का हेडिंग जो है वो स्टार्ट की एंड उसमें हमने कोई भी हेडिंग दे दी, हेडिंग 4 दे दी, 4 होगी तो उसका साइज थोड़ा और छोटा होगा, ठीक है। और ये जाते हैं 7 तक, ठीक है, H7 तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क आ गया और आपका आगे जो है डी क्लोज हो गया, ठीक है। मतलब ये पूरी बन जाएगी लोकल एरिया नेटवर्क की एक हेडिंग। आगे डी होता है पूरा, अगर आपने पैराग्राफ देना है उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले डी का उसने यहाँ पे ओपनिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं सर। ओके, तो ये जो डी का ओपनिंग टैग है और यहाँ पे जो है इसका क्लोजिंग टैग है। इसके दरमियान जितना भी डाटा होगा वो सारा पैराग्राफ में होगा। लोकल एरिया नेटवर्क लैन जो भी उसने मतलब लिखना था टेक्स्ट अपना उसने सारा डाल दिया। जहाँ पे उसने बी आर लगाना था, ब्रेक मतलब न्यू लाइन पे जाने के लिए, ठीक है, तो उसने वहाँ पे वो लगा दी। ये आपने अपनी मर्जी से करना होता है, बी आर ना भी लगाओ तो भी ठीक है, लगा लो तो भी ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर एक और डी लगाया है, ठीक है, एक और जो है हेडिंग के लिए, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क की हेडिंग डी क्लोज कर लिया उसमें, देन डी लगाया फॉर दी पैराग्राफ एंड फिर डी को क्लोज कर दिया, देन एंड पे डीएल को क्लोज कर दिया। तो ये सारा डाटा इसमें आएगा, ठीक है। तो जब इसको उसने रन किया तो क्या हुआ, इन दिस HTML document the entire definition list is within the DL and DL tags, ठीक है, जितनी भी definition list है वो किसमें है, DL के tags में है। The two terms local area network and wide area network are enclosed with the DT tags, ठीक है। जो two terms है, ये terms है ना, terms mean headings, ठीक है। तो इन दोनों terms को उसने किस फॉर्म में लिखा है, DT के फॉर्म में, ऐसे ही है ना, ये DT था वाइड एरिया नेटवर्क और ये डी जो है ये है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इनके लिए उसने बनाया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ टर्म इज रिटन इन द डी। जो एक्सप्लेनेशन है, इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है, बड़े बड़े पैराग्राफ, तो ये किसमें है, ये डी की फॉर्म में आएंगे, टैग में आएंगे, ठीक है। इन पैराग्राफ की फॉर्म में होता है। द ब्राउजर विंडो विल डिस्प्ले दिस, ये देखें हेडिंग आ गई जो हमने दी थी किसमें, डी में जो हेडिंग दी थी वो हेडिंग आ गई, यहाँ पे भी डी में दी थी वो हेडिंग आ गई। फिर हमने क्या दिया था यहाँ पे इसके लिए डी, तो डी में जो दिया था वो पैराग्राफ आ गया, यहाँ पे भी जो डी में पैराग्राफ दिया तो वो आ गया। पूरा किसमें आया, किसके अंडर आया, पूरा आया है डीएल के अंडर में, ठीक है। डीएल मतलब डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन टर्म एंड डेफिनेशन, फुल डेफिनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, इसलिए कि इसमें हम आगे ही इसके ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना DL का टैग, नीचे आए, नीचे हमने डाल दिया यहाँ पे सबसे पहले डी के आगे मैंने हेडिंग दे दी, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 4 दे देते हैं, थोड़ा सा उसका साइज छोटा होगा। हेडिंग 4 में हम दे देते हैं क्या, सैमसंग। अब सैमसंग के बारे में जो भी आपने लिखना हो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है, पहले तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे डी को क्लोज कर देते हैं, से आते हैं। अब यहाँ पे टैग कौन सा लगेगा, डी का, जिसमें हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। यहाँ पे हम जो भी हमने फॉर एग्जाम्पल मैं नेट से उठाती हूँ कोई एक सेंटेंस, विकिपीडिया से कोई भी पैराग्राफ एक उठा लेते हैं इसमें ऐड करने के लिए। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने यही पूरा ग्राफ उठा लिया है, यहाँ से पूरा पैराग्राफ उठाते हैं, पूरा पैराग्राफ उठा लेते हैं, कंट्रोल सी किया मैंने, अपने टेक्स्ट में यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे ब्रेक्स लगानी है ताकि मेरा जो है टेक्स्ट अच्छा लगे, या आपकी मर्जी होती है, आपने ब्रेक लगानी है आप लगा सकते हैं, नहीं लगानी तो ना लगाए, ठीक है। कुछ इस तरह से आ जाएगा मेरा डाटा, यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। फिर हम बिजनेस ग्रुप्स के बाद यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, और ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी, और यहाँ पे जरूरत नहीं है लेकिन चलो कर, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, अपना डी का टैग क्लोज कर दिया, एंड पे हमने क्या किया, डी एल का टैग क्लोज करना है। इसके बाद डी एल का टैग क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस सेव किया, अपने ब्राउजर में जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, अंदर देखिए
आ गया। मतलब ये सबसे पहले उसने सैमसंग लिखा, सैमसंग वॉज फाउंड बाय ये। अब बात आती है कि इसमें डिफरेंस क्या है, हम क्यों डेफिनेशन लिस्ट यूज कर रहे हैं, क्यों हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम सिंपल हेडिंग दें और नीचे पैराग्राफ लिख दें जैसे हम ऑलरेडी पहले से लिखते आ रहे हैं। तो अब आप खुद उसमें फ़र्क देखेंगे, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, सबसे पहले ये जो हेडिंग दी हुई है इसी के आगे हम करते हैं। यहाँ पे हेडिंग दी हुई है ना, टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन्स लेंगे तो इसकी हेडिंग है, इसको छोड़ दो। एंड इसी को हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अपनी हेडिंग उठाई यहाँ से लेके यहाँ तक, कंट्रोल सी ही मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। फिर मैंने अपना ये पूरा डाटा उठाया यहाँ से लेके वी आर तक, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। अब दोनों में आपने डिफरेंस देखना है कि एक डेफिनेशन लिस्ट के साथ क्या था, उसका क्या इसमें क्या हुआ। कंट्रोल एस सेव किया, ब्राउजर में गए, ये देखिए ये है डिफरेंस। मतलब कि आपने नॉर्मल लिखा तो ये हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये उसके अंडर नहीं आएगा, ये बस यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन जब आप डेफिनेशन लिस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे वो प्रॉपर स्पेसेस देगा, गैप देगा, और यहाँ पे मतलब उसको शो करेगा कि ये इसके अंडर का पार्ट है, ना कि सेपरेट लगेगा। कि ये थोड़ा सा लगता है ना कि सेपरेट है, ये बस हेडिंग एक अलग है और नीचे सेपरेट है, यहाँ पे गैप नहीं होगा। जबकि इस केस में यहाँ पे प्रॉपर वो गैप दे के प्रॉपर जो है इसको लिखेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हम लोग डेफिनेशन लिस्ट यूज क्यों करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन लिस्ट जो है वो प्रॉपर पैटर्न, प्रॉपर लुक देती है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है क्रिएटिंग अ नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट भी जो है वो डिफरेंट तरीकों से क्रिएट की जा सकती है। हम नॉर्मल लेते हैं, इसमें क्या है, समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड इन अ वेब पेज टू नेस्ट अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, समटाइम्स हमें रिक्वायर्ड होती है। दिस मेक्स इट easy for the reader to understand the information presented in a web page, ताकि जो information आपके वेब पेज पे दी जा रही है वो रीडर के लिए easy to understand हो। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल, अब ये एग्जांपल दी हुई है, उसको एग्जांपल देख सकते हैं। सबसे पहले उसने दे दिया टाइप ऑफ मेमोरीज, कौन सी टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं, टू टाइप्स की मेमोरीज है। सबसे पहले एक प्राइमरी मेमोरी, नंबर टू हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। अब ये यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ऑर्डर लिस्ट। इन दोनों के लिए ऑर्डर लिस्ट यूज हुआ है, जबकि इन दोनों के लिए अनऑर्डर यूज हुआ है। ये किस तरह से हुआ है तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेमोरी आ गई, प्राइमरी एंड देन डेफिनेशन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, in this example, an unordered list is nested inside an ordered list. ठीक है, order list के अंदर, order list पहले आ रही है ना, वन पहले आ रहा है, वन जो कि order है। अब order list के अंदर उसने ये unordered list बना दी। तो ये पूरा किस तरह से बना, ये हो गया ordered list OL के लिए, और इन दोनों के साथ उसने लगाया UL, unordered list। ठीक है, आगे the HTML document in this picture creates this nested list. ठीक है, here heading tags number H3 are used for the title types of computer memory. यहाँ पे जो types of computer memories के लिए यूज हुए हैं वो H3 के tags यूज हुए हैं। The order list has two items having the subtitle primary memory and secondary memory. जो order list है उसके two titles हैं, items हैं। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट की तरह ये ऑर्डर लिस्ट, इसका ट्यूटर लिस्ट क्या है, पहले प्राइमरी मेमोरी पहले ऑर्डर लिस्ट के लिए लगाई, उसके अंदर ही हमने क्योंकि यूएल डालना है तो यूएल का पहले काम खत्म किया, फिर हमने ओएल जो है, हाँ अच्छा, अब इसमें ओएल उसने एक ही बार लगाया है, यहाँ पे लगाया और यहाँ पे क्लोज किया, दोनों के लिए अलग-अलग यूज नहीं किया। जबकि उस तरीके से भी किया जा सकता है कि इन दोनों के लिए अलग ओएल यूज करें, इन दोनों के लिए अलग ओएल यूज करें, लेकिन यहाँ पे ओएल एक ही यूज हुआ है, उसके अंडर सब कुछ हो रहा है। अब ये किस तरह से हो रहा है वो पढ़ते हैं। द फर्स्ट सबटाइटल हैज अ लिस्ट ऑफ टू अनऑर्डर्ड आइटम्स एंड द सेकंड सबटाइटल हैज अ लिस्ट ऑफ फोर अनऑर्डर्ड आइटम है। सही है, पहले प्राइमरी मेमोरी जो है जो कि ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट के टू अनऑर्डर्ड आइटम है, एंड सेकेंडरी मेमोरी जो है उस ऑर्डर लिस्ट के फोर जो हैं वो अनऑर्डर्ड आइटम। अब इसको हम देखते हैं। अब ओएल एक ही टाइम यूज हुआ है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने बता दिया कौन कौन सा ओएल का पार्ट है, जो ओएल का पार्ट है उसके साथ हमने यूएल नहीं लगाया। जिसके साथ यूएल ओपन एंड यूएल क्लोज नहीं हो रहा उसका मतलब क्या है कि वो ओएल में जाएगा, यानी उसके साथ वो वन लगाएगा, वन या टू जो भी नंबर बनते हैं वो नंबर उसके साथ वो देगा। सेकेंड अगर वो हाँ
जहाँ पे उसने यूएल लगा दिया, यूएल का ओपनिंग टैग लग गया और यहाँ तक क्लोजिंग टैग है, उसके अंडर जितना पार्ट आएगा वो यूएल ही काउंट होगा, ओएल में नहीं जाएगा वो, यानी इसके साथ बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे, बुलेट पॉइंट लगेगा और आगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, बुलेट पॉइंट लगेगा और आगे रीड ओनली मेमोरी, ये आ जाएगा। फिर उसने देखा कि एल आई जो है सेकेंडरी मेमोरी, इसके साथ ओएल या यूएल नहीं लगा, इसका मतलब ये ओएल का ही पार्ट है, ये ओएल लेगा और इसके आगे लगा देगा टू, टू लगाएगा और यहाँ पे क्या लिख देगा, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। फिर आगे आ जाएगा यूएल जिसके साथ लगा हुआ है, वो चार चीजें जिनके साथ यूएल लगा हुआ है, तो उसके आगे 1 2 3 4, इनके आगे वो अपना अपना जो भी उसने लिखे हुए एल आई लिस्ट लगाई हुई वो लिख देगा। अब बात आती है कि अगर हम इसको अलग लिखें, फॉर एग्जाम्पल मतलब सेकेंडरी मेमोरी जो है उसके साथ ओएल हम अलग लगाए, यहाँ पे हमने ओएल का ओपन टैग दिया और यहाँ पे हमने ओएल का टैग क्लोज कर दिया। तो अगर बात इस तरह आती है, यहाँ पे क्लोज करें, जबकि इसका जो हमने यहाँ पे ओएल स्टार्ट लिया और हमने यहाँ पे इसका ओएल क्लोज कर दिया, हम आगे तक गए ही नहीं। इस केस में क्या होगा आपको पता है, इस केस में वो दोनों के साथ वन लिखेगा, यानी प्राइमरी मेमोरी के साथ भी वन लिखा हुआ आएगा और सेकेंडरी के साथ भी यहाँ पे वन लिखा आएगा, टू लिखा नहीं आएगा, क्योंकि वो समझेगा कि ये अलग चीज है कि ओएल यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लगाया, ठीक है, यहाँ तक ये ओएल है, मतलब एक ही वर्ड है, तो वो है प्राइमरी मेमोरी, तो वन लेगा, वन प्राइमरी मेमोरी इस तरह से लिखेगा। फिर आगे यूएल के तो वो पार्ट सही ले लेगा। फिर आगे जब हमने वो देखेगा एक और ओएल लगा हुआ है, मतलब स्टार्टिंग जो है ना, स्टार्टिंग से स्टार्ट लिखेगा, कि वो स्टार्टिंग देखेगा कि यहाँ से ओएल स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये न्यू चीज है, वो पिछले को छोड़ देगा, निग्लेक्ट कर देगा, न्यू चीज देखेगा तो उसके साथ भी वन लगा देगा। ये इसका एक जो है ना डिसएडवांटेज कह लें, कि अगर आप दोनों को अलग लगाते हैं तो ये इसका एक डिसएडवांटेज आ जाता है कि आप अगर इस तरीके से लिखेंगे तो वो वन वन बना देगा, तो इस तरीके से हमें नहीं लिखना, हमें एक ही ओएल लगाना है और एक ओएल स्टार्ट, एक ओएल जो है हमारा क्लोजिंग का होगा, और बाकी क्या है हमारा यूएल जो है वो प्रॉपर लगेंगे, जिनके साथ यूएल चाहिए, इनके इन दोनों के साथ यूएल चाहिए थे हमने लगा दिए, इस चार के साथ यूएल चाहिए थे तो हमने वो भी लगा दिए। आई होप सो आपको यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अब उसने दिखा दिया ब्राउजर में इस तरह से डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो हम अब इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह से होंगे, कि हमने ओएल के अंदर यूएल यूज कर, इसमें आ जाते हैं। पहले तो मैं इतना ये डाटा लिखा भी रहने तो मसला नहीं है। उसके बाद हम जो है लिखते हैं, इसी के आगे लगा लेते हैं हम, सबसे पहले हम डालते हैं ओएल, ऑर्डर टैग आए, ऑर्डर टैग के अंदर हम लोग डाल देते हैं एल आई, जिसकी हमें लिस्ट बनानी है, पहली लिस्ट हमारी किस चीज़ की आए, कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, जैसे जैसे कि हमने कोई भी कंपनीज के नाम ले लेते हैं, जैसे कि हमने अमेजोन ले लिया, ठीक है, कंपनी का नाम ले लिया, एल आई क्लोज कर लिया, ठीक है, ये यानी कि मेन चीज़ आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमने डाला यूएल जो कि अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट में हमने डाल दिया, हमने फॉर एग्जाम्पल जूम कंपनी डाल दी, तो मैं बस ऐसे ही समझाने के लिए लिखे, ठीक है। और और इसके आगे भी ऑफ कोर्स हमें जो है, इसके आगे भी जो है हमें एल आई लगाना है ऑफ कोर्स, इसको हम एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एल आई ओपन, और यहाँ पे हमारे पास जो है एल आई क्लोज हो जाएगा। फिर हम न्यू अपना लगाते हैं, यहाँ पे हमने एल आई लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिख लिया, क्या लिख सकते हैं हम, कोई भी कंपनी का नाम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया दराज लिख देते हैं जो पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये लिख लिया, एक और टैग लगाते हैं, चलो इसके लिए इतना काफ़ी है, यहाँ पे हम यूएल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट जो है वो क्लोज हो गया। अब आगे जो आता है, आगे हमारे पास हमने डाला एक और एल आई, नॉर्मल एल आई डाला, उसमें हमने फॉर एग्जांपल लिख लिया फाइवर लिख लिया, ठीक है, फाइवर लिख लिया और यहाँ पे हमने एल आई को क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा, ये वन का वन इसके साथ लिखा आएगा, इसके साथ टू लिखा आएगा, नीचे हमने यूएल डाल लिया, यूएल डालते हैं, यहाँ पे एल आई डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल क्या लिखें, या लिखे क्या लिखें, आर्टिकल राइटिंग लिख लेते हैं, क्योंकि फाइवर में हमें क्या मिलती है, आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज मिल जाती होती हैं, तो वो लिख ली एल आई। देन हमने एक और लगाया, और क्या मिलता है हमें उससे, तो ये ओपनिंग लगाया, और ये और क्या हमें मिलता है, हमें हमें कंटेंट राइटिंग मिलती है, सेम एक ही बात है।
खैर कंटेंट राइटिंग मिल जाती है एंड एल को क्लोज कर देते हैं एंड देन यहाँ पे हमारे पास गूगल आ जाता है, गूगल को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करते हैं। अब हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे, हम इसको रिफ्रेश करते हैं एंड देन लुक। ठीक है, सबसे पहले उसने अमेज़ोन ले लिया। अमेज़ोन किस लिए लिया? क्योंकि हमने ऑर्डर लिस्ट में इन दोनों को पूरे को ऑर्डर लिस्ट में डाला था, तो पहला अमेज़ोन उसने ले लिया और फाइवर ले लिया उसने ऑर्डर। और बाकी अनऑर्डर में कौन आएगा? जिसके साथ हमने यूएल लगाए थे। यहाँ पे हमने यूएल स्टार्ट किया था, यहाँ हमने यूएल क्लोज किया था, तो ये आ गया हमारे पास इसमें। एंड देन फाइवर में भी जो हमने आर्टिकल राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग को जो यूएल में डाला था यानी अनऑर्डर्ड में, उसके साथ भी बुलेट पॉइंट्स आ गए। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी कि हमने ओएल अगर इनके साथ अलग लगाया, इनके साथ अलग लगाया, तो उस केस में क्या होगा उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं कि ये ओएल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे या यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे, इसके बाद ही हम क्लोज कर लेते हैं। ओएल को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया एंड नीचे से मैंने एक और ओएल स्टार्ट किया। ठीक है, और उसका क्लोजिंग जो है ये, मतलब मैं एक बार समझा दूँ कि ये ओएल है। ठीक है, इसके अंडर ये सारा पार्ट आ रहा है और यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर एक और ओएल स्टार्ट हुआ यहाँ से लेकर ओएल को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लोज कर लिया। कंट्रोल एस से सेव किया, इस पे आए, रिफ्रेश किया, लुक इसके साथ भी वन आ रहा है एंड इसके साथ भी वन आ रहा है। ये जो है ये इसका डिसएडवांटेज आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने नहीं करना। ओएल आपने एक लगाना है। ठीक है, और बाकी जो है यूएल जिसके साथ चाहिए उसके साथ यूएल कर लो। सिमिलरली अगर हमने उसका केस उल्टा करना है, मतलब हम यहाँ पे ले लेते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव करती हूँ। ठीक है, इन दोनों को हम रिमूव करते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको यूएल ले लेते हैं कि वो अनऑर्डर हो जाए, जबकि ये जो है ये ऑर्डर में हो जाए, वो डाल देते हैं और ये भी ओएल आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि समझ आ जानी चाहिए यूं इस तरीके से। फिर हमारे पास यहाँ पे जो है ये ओएल आ जाता है और यहाँ पे भी ओएल आ जाता है, यहाँ पे ये यूएल आ जाता है। ठीक है, मतलब कि ये यूएल का स्टार्ट होगा अनऑर्डर्ड में, अब अमेजोन एंड ऑर्डर्ड में आएगा, जबकि ये दोनों आएंगी ऑर्डर्ड में। इसी तरह यहाँ पे फाइवर जो है ये अनऑर्डर्ड में ही चल रहा है, तो ये फाइवर अनऑर्डर्ड में आएगा। और ओएल में कौन आ रहा है? ये आर्टिकल राइटिंग और कंटेंट राइटिंग किस में आएंगे? ओवर यानी कि अनऑर्डर्ड में। ठीक है, कंट्रोल एस सेव किया, इसमें आए, ये देखिए अब वो अनऑर्डर्ड में हो गया। बाकी जो उसके अंडर सब टॉपिक्स थे वो किस में हो गए हैं? ऑर्डर्ड में। तो इस तरीके से आप अपने जो है ना नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। होप सो आपको इस पूरे की समझ आ गई होगी। बाकी का जो है हम टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। हमने क्या आज की वीडियो में डिस्कस कर लिया? हमने क्रिएटिंग अ नेस्टेड लिस्ट भी डिस्कस कर लिया, देन हमने क्रिएटिंग अ डेफिनेशन लिस्ट हमने डिस्कस किया, देन क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ा, क्रिएटिंग एन अनऑर्डर लिस्ट भी पढ़ा। आई होप सो आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। अगर समझ नहीं आए, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर जो है प्रेस किया करें ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशंस मिलें और आपको जो है इसमें और ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है अपने बाकी के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। सो अल्लाह हाफिज़।